बाकायदा साइंटिक्स के तौर पे, लेकिन जस्ट ये ओवरव्यू के लिए था कि कुछ इस तरह की चीज होती है स्ट्रक्चर लिखने के तौर पे। तो ये जो एलिमेंट्स हम या एट्रीब्यूट्स या स्पेसिफिकेशंस हम लिख रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चर डेटा टाइप मेंबर्स। मीन टू से ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इंजन, फ्यूल टाइप, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी एंड सिटी माइलेज, या इस तरह के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चर डेटा टाइप मेंबर्स, राइट। साइंटिक्स देख लेते हैं हम लोग, साइंटिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखना है आपने, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। क्या है? स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड जो कि क्या बता रहा है कि आपने स्ट्रक्चर इनिशियलाइज करना है, ठीक है। आप डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, आप कंपाइलर को बता रहे हो कि हम एक स्ट्रक्चर यूजर डिफाइन चीज लिखने वाले हैं। स्ट्रक्चर का कोई नाम होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर का कोई नाम होगा, उसके कुछ मेंबर्स होंगे, मेंबर 1, मेंबर 2 एंड अप टू सो ऑन, जितने भी मेंबर्स आपको रिक्वायर्ड है। सेम एग्जांपल हम एक देख लेते हैं। जैसे आप कंसिडर करें कि लेट्स से नादरा ऑफिस है, या आपका कोई भी ऐसा ऑफिस कि जहाँ पे कोई ना कोई बायोडेटा किसी पर्सन का स्टोर होता है, तो उसका कोई नाम होगा, उसका कोई आईडी नंबर होगा, उसकी कोई सैलरी होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स एक पर्सन के स्ट्रक्चर में 3 तरह के मेंबर्स स्टोर हैं, ठीक है। डेटा टाइप के मेंबर स्टोर है। पहला जो है वो कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, और फ्लोट टाइप सैलरी, मीन टू से दैट मीन्स सैलरी कैन बी ऑफ लाइक 10,000 पॉइंट समथिंग, 50,000 पॉइंट समथिंग। सो ये क्या है, फ्लो टाइप का डेटा आ गया। तो व्हाट डज दैट मीन, कोई स्ट्रक्ट आप लिखोगे, दैट इज अ कीवर्ड। आप नाम लिखोगे स्ट्रक्चर का, और आप मेंबर्स लिखोगे और उनकी टाइप डिफाइन कर दोगे, टाइप ऑफ दैट मेंबर एंड दैट मेंबर नेम एंड दैट स्पेसिफिकेशन। अगर आप एरे में स्टोर कर रहे हो तो आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि जी 50 साइज का होना चाहिए मैक्सिमम। एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग, जो क्या कर रहा है, सिंपली 2 डिस्टेंस लाइक फीट की एडिशन कर रहा है, 2 फीट की और 2 इंच की। आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग। हम छोटा सा ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो ये काम कर रहा है, 2 फीट को एडिशन कर रहा है, 2 फीट्स की और 2 इंच की। हम देख लेते हैं ये कैसे प्रोसीड करता है। लाइन नंबर 2 पे क्या है, आपने हेडर फाइल डिफाइन की। उसके बाद लाइन नंबर 3 पे आपने लिखा स्ट्रक्ट। हमने पढ़ा ऑलरेडी, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड जो कि क्या बताता है कि हम स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं। डिस्टेंस इज अ स्ट्रक्चर नेम, मतलब आपके स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डिस्टेंस। तो आपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं। आपने क्या एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, आपने कहा ओके हमने इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाना है। हम पॉइंट्स में लेट से अगर वैल्यू नहीं लेते, 2 फीट और इंच फ्लोट में भी होता है, बट हम क्या कर रहे हैं कि हम इंटीजर में से स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। हम इंटीजर में से स्टोर करवा रहे हैं, हम फीट स्टोर करवा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इंच। मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि मेरे इस स्ट्रक्चर के 2 मेंबर्स हैं। पहले मेंबर का नाम है फीट, दूसरे मेंबर का नाम है इंच, राइट। फॉर टाइम बीइंग हम इस चीज को छोड़ देते हैं, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 एंड सम को। आप इस सिनेरियो को ऐसे देखें जैसे हमने कार की बात की थी ना। ओके, कार 1 की ये सेम स्पेसिफिकेशन है, मतलब सेम मेंबर है। एक कार के मेंबर 1 है, दैट इज 5 मेंबर हमने पढ़े थे कि ये 5 उसके एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे डिस्टेंस 1 के भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि फीट और इंच है। डिस्टेंस 2 के भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, फीट और इंच है। और कोई सम है जिसमें हम कुछ स्टोर करवाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि ये क्यों हमने लिखा है, या इसका यूजेज क्या है, या हम इसको कॉल कैसे करेंगे। फॉर टाइम बीइंग हम ये देख लेते हैं। ओके, हमने स्ट्रक्चर लिखा, हमने डिस्टेंस लिखा जो कि हमारे स्ट्रक्चर का नाम है, और हमने डेटा मेंबर्स डिफाइन कर दिए, राइट, फीट और इंच। फिर उसके बाद क्या, हमने अपना मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन में लाइन नंबर 11 में
आपने प्रिंट स्टेटमेंट दी जिसमें आपने लिखा फर्स्ट डिस्टेंस, जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट आपने दी है। फिर उसके बाद आपने कहा प्रिंट एफ एंटर फीट, मतलब पहले आपने कहा पहले डिस्टेंस की वैल्यू दो, फिर उसके बाद आपने कहा फीट की वैल्यू स्पेसिफाई की 12, लाइन नंबर 12 पे एंटर फीट। ठीक है, लाइन नंबर 13 पे आपने क्या किया, ये जो ऊपर एट्रीब्यूट्स लिखे हैं ना, मतलब ये एक तरह से आप इसको ऑब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब डिस्टेंस 1 का ऑब्जेक्ट फीट एंड इंच है, मतलब डिस्टेंस आप इसको अगर कार के पर्सपेक्टिव में ही सोचने की कोशिश करें तो कार 1 डॉट इंजन, कार 1 डॉट कलर, कार 1 डॉट सिटिंग कैपेसिटी, कार 1 डॉट एट्रीब्यूट 5, कार 1 डॉट एट्रीब्यूट 6। तो आप इसे इस तरह कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने address of distance 1 mean to say that is some sort of address variable distance 1 dot feet। ठीक है, distance 1 dot feet, distance 1 की जो लोकेशन है उसके एड्रेस में डॉट फीट, मतलब ये वैल्यू आप इनपुट करा दो। ठीक है, फिर उसके बाद अगला काम आपने किया एंटर इंच, पहले आपने फीट एंटर करवाया, अब एंटर इंच करवा रहे हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से डिस्टेंस 1 के एड्रेस में डॉट इंच, जो ये दूसरा एट्रीब्यूट है, मतलब डिस्टेंस 1 डॉट फीट एंड डिस्टेंस 1 डॉट इंच। ठीक है, फिर उसके बाद लाइन नंबर 17 पे आप सेकंड डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हो, फिर सेम उसी तरह आप करेंगे। पहले हमने कहा डिस्टेंस 1 डॉट फीट, डिस्टेंस 1 डॉट इंच। ठीक है, डिस्टेंस 2 डॉट फीट, डिस्टेंस 2 डॉट इंच। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ कॉलिंग। मतलब आपको अब ढेर सारी एरे बनाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम मतलब बहुत सी एरेज बनाने की जरूरत नहीं है, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। और यूजिंग दिस, मतलब आपने कहा डिस्टेंस 1 डॉट फीट, डिस्टेंस 1 डॉट इंच, डिस्टेंस 2 डॉट फीट एंड डिस्टेंस 2 डॉट इंच, दैट इज इनफ, ये काफी है एक कंटेनर के अंदर वैल्यूज को सेव करवाने के लिए। ठीक है, आपने वैल्यूज यूजर से इनपुट करा ली हैं, डिस्टेंस 1 डॉट फीट, डिस्टेंस 1 डॉट इंच, डिस्टेंस 2 डॉट फीट एंड डिस्टेंस 2 डॉट इंच। ठीक है, तो ये चीजें आपने यूजर से इनपुट करवा लेनी है। फिर आपने क्या किया, जो तीसरा एट्रीब्यूट है दैट इज सम, जहां आप स्टोर करवाना चाह रहे हो, आप सम डॉट फीट में क्या सेव करवाओगे, डिस्टेंस 1 डॉट फीट की वैल्यू, डिस्टेंस 1 डॉट फीट की वो वैल्यू होगी जो यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, डिस्टेंस 2 डॉट फीट ये वैल्यू है जो कि यूजर इनपुट करेगा। सो दैट मीन्स कि हम सम डॉट फीट और सम डॉट इंच में वो एट्रीब्यूट्स प्लस करवा रहे हैं जो कि यूजर देगा। मतलब पहले डिस्टेंस 1 डॉट फीट वो यूजर देगा, फिर डिस्टेंस 1 डॉट इंच यूजर देगा, फिर डिस्टेंस 2 डॉट फीट यूजर इनपुट करेगा, और फिर डिस्टेंस 2 डॉट इंच यूजर इनपुट करेगा। और सम डॉट फीट और सम डॉट इंच में हम इनको सिंपली एडिशन करवा के और प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम सेम जो है प्रिंट करवा रहे हैं, दैट इज ऑफ टाइप इंटीजर, तो सम डॉट फीट और सम डॉट इंच। सो दैट मीन्स आउटपुट कुछ इस तरह का आना चाहिए। पहले सेम आपने फर्स्ट डिस्टेंस सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट दी, एंटर फीट दैट इज 1, ये स्टेटमेंट आ गई एंटर फीट, और आपने क्या है यूजर से इनपुट करा लिया, फीट की वैल्यू वो दे दे। फिर इसके बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट है दैट इज एंटर इंटीजर, और एक इंटीजर की वैल्यू दे दी है। फिर उसके बाद एंटर फीट और एंटर इंच, मतलब डिस्टेंस 2 का फीट आपने इनपुट करवा दिया और डिस्टेंस 2 का आपने इंच इनपुट करवा दिया। फिर उसके बाद सम डॉट फीट इस लाइन ने क्या किया, डिस्टेंस 1 डॉट फीट की वैल्यू को ऐड करवा दिया डिस्टेंस 2 की फीट में, मतलब दोनों डिस्टेंसेस की फीट को ऐड करवा दिया और दोनों डिस्टेंस जो है उनकी इंचेस को ऐड करवा दिया है। और सिंपली दैट मीन्स फीट डिस्टेंस 1 की फीट और डिस्टेंस 2 की फीट दैट इज 1 + 1 बिकम्स 2, डिस्टेंस 1 का इंच और डिस्टेंस 2 का इंच दैट बिकम्स 1 + 1 दैट इज 2। सो सिंपल इज दैट। आपने इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉट्स ऑफ एरे, 2 डायमेंशन एरे, वट एवर इज नीड, आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपने सिंपली एक स्ट्रक्चर लिया है और आपने सेम डिफरेंट टाइप, और यहाँ पे तो सिंपली क्या है, हमने इंटीजर टाइप का डेटा लिया है। आप क्या कर सकते हो, आप कोई लेट्स से कोई डेटाबेस छोटा सा बना सकते हो
जैसे मैं कह दूं, अगर लेट्स से हम कहते हैं हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, उस डेटाबेस में हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे स्ट्रक्ट है आप लिखेंगे डेटाबेस, उसमें आप यूजर का नेम, मतलब कोई करेक्टर में मैं कह देती हूँ कि 10 उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए, उसकी आईडी नंबर, उसका फोन नंबर, एज, जेंडर और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, कंप्लीट आप एक डेटाबेस बना सकते हैं। और सिंपली आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, जितने भी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक पर्सन के, चाहे आप स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल डेटाबेस, या किसी टीचर का डेटाबेस, कोई सैलरी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, वट एवर जो भी है आप अपने डिफाइन करें। दैट कैन बी योर प्रोजेक्ट फॉर दिस सेमेस्टर। आप डेटाबेस बना लें, ठीक है, और यूजर से कुछ चीज़ें इनपुट कराएं, कुछ चीज़ें ऑटो दे दें, ठीक है। ऑटो क्या आप डिफाइन कर दें कि सब में जो है लेट्स से मैं कह देती हूँ ये फलां स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, इनका रैंक दिस है, मतलब आपने खुद डिफाइन कर दिया। आप स्विच केसेस लगा दें, आप लूप्स यूज़ करें, मतलब इस मेन की बॉडी के अंदर आप फंक्शंस बना दें, स्ट्रक्चर्स के साथ साथ फंक्शंस बना दें। और आप छोटे छोटे मतलब फंक्शन से मुराद ये है कि आपने लेट्स से कोई सैलरी कैलकुलेशन करनी है, इवन आप कैलकुलेटर बनाएं, जो भी है आप सैलरी कैलकुलेशन के लिए फंक्शन बना दें स्पेसिफिकली, उसको स्ट्रक्चर्स के थ्रू कॉल करके देखें। तो दैट दीज आइडियाज आर लाइक आपके जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा, आप थ्रू यूजिंग स्ट्रक्चर फंक्शंस, आप इवन पॉइंटर्स को यूज करते हुए आप डेटाबेस रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। सो दैट कैन बी वन आइडिया, राइट। अब क्या है, सेम इसी तरह हमने अपने स्ट्रक्चर जो हमने कार का स्टार्ट पे गैराज वाला किया था, तो स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे उस स्ट्रक्चर का कोई ना कोई नाम होगा, मतलब लेट्स से मैं कह देती हूँ कार, ठीक है। तो दैट मीन्स कार 1 एंड कार 2, ठीक है। सेम ये लेट्स से हम सिर्फ इंजन की इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो क्या होगा, कार 1 डॉट इंजन, ठीक है। कार 2 डॉट इंजन, मतलब आप यहाँ पे खुद इनिशियलाइज कर रहे हैं। पहले आपने इनपुट लिया था यूजर से, हमने इनपुट लिया था यूजर से, कैसे इनपुट लिया था, डिस्टेंस डॉट फीड के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने करेक्टर जो हमने इनिशियलाइज किया पॉइंटर टाइप का, आप उसमें क्या कर रहे हो, कार 1 डॉट इंजन में कोई ना कोई करेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हो, कार 2 डॉट इंजन में भी कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, और सिंपली उसको डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, अगर यही हम कोड रन करें, तो दैट मीन्स कार 1 डॉट इंजन एंड कार 2 डॉट इंजन की क्या वैल्यू है, तो आपने खुद इनिशियलाइज कर दिया है, कार 1 डॉट इंजन की ये वैल्यू है DDIS 190 इंजन, एंड कार 2 इंजन की ये वैल्यू है। सो दैट मीन्स हमने इनपुट करना भी सीख लिया है, सिंपली जो हमने खुद इनिशियलाइज की हैं वैल्यूज, उनको प्रिंट करना भी सीख लिया है, ठीक है। So it's not as much difficult. It just required a little practice. So that's all for today. मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, स्ट्रक्चर क्या है, just perceive it as some sort of container, मतलब एक छोटा सा कोई कंटेनर है, जैसे यही कंटेनर अगर आप ले लें, जिसमें तरह तरह की वैल्यू स्टोर हो रही है, फ्लोट भी स्टोर हो रही है, इंटीजर भी स्टोर हो रही है, कोई कैरेक्टर्स भी स्टोर किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई में भी आप बहुत बड़ी कोई वैल्यू जिसे हम लॉन्ग और डबल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स, या अनसाइंड वैल्यूज होती हैं, मतलब जिसमें आप इंटीजर्स जो है जिसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो दैट मीन्स हर तरह की वैल्यू को आप स्ट्रक्चर में स्टोर करवा सकते हो। तो एरे एक अच्छा सोल्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से अच्छा सोल्यूशन है ऑब्वियसली, जहां हमें एरे की नीड होगी हम एरे की तरफ प्रोसीड करेंगे, जहां मल्टी डायमेंशन तो नहीं कहेंगे, मल्टीपल स्पेसिफिकेशन, मतलब तरह तरह का डेटा होगा, डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे, तो वहां पे हमारी चॉइस हमेशा रहेगी स्ट्रक्चर। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।